कक्षा 10 क्षितिज। तो आज से हम लोग कक्षा 10 क्षितिज शुरू करते हैं। इसमें हम लोग कक्षा 1 में देखते हैं सबसे पहले विषय क्रम। तो हमें काव्यखंड पढ़ना है, ये हमारे काव्यखंड में हमें ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हमारे पास गद्यखंड है, गद्यखंड में हमें ये सब गद्य पढ़ने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग काव्यखंड में उधव तुम हो अति बड़भागी, सूरदास जी के ये जो पद हैं इनसे हम लोग शुरू करते हैं। तो काव्यखंड में पाठ 1 हमारे पास है, इसको हम लोग देखते हैं। सूरदास, इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और इनका देहांत या मृत्यु 1583 में हुई। ग्रंथ इनके 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, जिसमें से हम सूरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद पढ़ेंगे जो इस पाठ में लिए गए हैं। शुरू करते हैं। पहला पद, उधव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देहना दागी। तो इसमें एनसीईआरटी में आप पहले पढ़िएगा, तो जो श्री कृष्ण हैं वो मथुरा गए हैं, तो फिर अब वहाँ पर से वो वापस गोपियों को संदेश स्वयं देने नहीं आएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपने मित्र जो उद्धव हैं उनको बोला कि उद्धव जाके गोपियों को ये बता आने कि अब वो नहीं आ पाएंगे उनसे मिलने। तो यहाँ पर उद्धव जाते हैं गोपियों को बताने, और साथ में श्री कृष्ण ने उनको योग, निर्गुण, ब्रह्म आदि दर्शन का संदेश दिया था कि अब जो गोपियाँ हैं उनमें अपना मन लगाएं, योग साधना करें। तो उद्धव ये सब बातें गोपियों को कहने जाते हैं। तो जब गोपियों को ये पता चलता है तो वो बहुत ही दुखी होती हैं और उनको योग की आदि कोई भी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। उनको तो सिर्फ श्री कृष्ण से मिलना था, अपने मन की बातें उनसे करनी थी श्री कृष्ण से। तो इसी पे ये आधारित 4 पद हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। तो गोपियाँ उद्धव अर्थात उद्धव से कहती हैं कि उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। तो ये एक तरह से उद्धव पर व्यंग था कि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में ना डूब पाए, जबकि वो गोपियाँ पूरी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। तो उनको इस बात को उन्होंने एक व्यंग के रूप में उद्धव से कहा कि उद्धव तुम तो बड़े भाग्यवान हो कि तुम श्री कृष्ण के सामने रहकर भी आप श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, मतलब उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, मतलब अपरस मतलब अस्पर्श, अर्थात हम लोग कह सकते हैं अछूता या नीरस। रहत मतलब रहे, स्नेह तगा, तगा मतलब धागा या बंधन, स्नेह मतलब स्नेह प्रेम। किसके बंधन से? श्री कृष्ण के बंधन से। मतलब उद्धव तुम श्री कृष्ण के बंधन से, धागे से, उनके प्रेम के धागे से अपरस रहे, मतलब उनके प्रेम के धागे में तुम नहीं बंधे। नाहिन मन अनुरागी, ना ही तुम्हारे मन में उनका प्रेम है और उनके प्रेम मतलब वो गोपियाँ कहना चाहती है कि ना ही तुम्हारा मन उनके प्रेम से भरा हुआ है, क्योंकि अगर तुम्हारा मन उनके प्रेम से भरा होता तो तुम ये हमें बताने नहीं आते कि वो अब नहीं आएंगे, बल्कि तुम उन्हें अपने साथ हमसे मिलाने लाते। तो तुम्हारा जो मन है वो प्रेम से भी नहीं भरा है उनके प्रति, और तुम उनके स्नेह मतलब प्रेम के धागे से बंधे भी नहीं हो, इसलिए तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। ऐसा वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि आगे चल के हम लोग देखेंगे कि गोपियाँ खुद पूरी तरह से उनके प्रेम में बंधी हुई थी और उनका मन पूरी तरह से उनके प्रेम में, श्री कृष्ण के प्रेम में रमा हुआ था। तो वो देख के बहुत ही हैरान होती हैं कि उद्धव के मन में इतना प्रेम क्यों नहीं है श्री कृष्ण के प्रति, और वो क्यों उनके विरह का संदेश हमें देने आए हैं और उनको साथ क्यों नहीं लाए हैं। तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने इस रूप में कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम उनके प्रेम के धागे से नहीं बंधे। और फिर उद्धव की तुलना गोपियाँ करती हैं कमल के पत्ते और कुछ उदाहरण से करती हैं। जैसे वो कहती हैं, पुरनी पात रहत जल भीतर, जैसे पुरनी पात मतलब कमल का पत्ता जैसे जल के भीतर डूबा हुआ रहता है, फिर भी तारस देह न दागी, फिर भी उसके ऊपर कोई भी धब्बा नहीं लगता है, ठीक है, बिल्कुल वैसा का वैसा हो जाता है वो जब हम हटाते हैं जल से, है ना। तो वही कहना चाह रही हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास हो, है ना, फिर भी तुम्हारे मन में उनका प्रेम नहीं, मतलब तुम्हारा मन उनके प्रेम से नहीं भरा, और हम पूरी तरह से उनके प्रेम के पानी में, हम कह सकते हैं प्रेम के जल में हम पूरी तरह से डूबे हुए हैं, जबकि तुम्हारा मन बिल्कुल ही अछूता है उनके प्रेम से। जिस तरह कमल का पत्ता होता है वो पानी में रहता है पूरी तरह, लेकिन फिर भी पानी से अछूता होता है, उसको हटाते हैं तो वापस वो वैसे ही हो जाता है जैसे पहले था, पानी का कोई भी दाग या धब्बा उस पर नहीं रहता है।
फिर गोपियाँ एक और तरह से तुलना करती है उद्धव की कि ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। अर्थात ज्यों मतलब जैसे, जल माही मतलब जल में तेल की गागरी मतलब तेल का मटका जो जल के बीचों बीच रहता है लेकिन फिर भी जल से घुलता मिलता नहीं है, ठीक है। बूंद न ताको लागी, जल की बूंद उसको नहीं लगती है, वो तेल ही रहता है, वो जल नहीं होता है, ठीक है। जल में मिलता नहीं, वो अलग रहता है जल से। उसी तरह तुम श्री कृष्ण के पास भी हो लेकिन फिर भी तुम उनसे अलग प्रतीत होते हो, तुम्हारे मन में उनके लिए अनुराग नहीं दिखता, वो पीड़ा नहीं दिखती उनसे बिछड़न की। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप पर आगी। तुमने प्रेम की नदी में पाँव अर्थात पैर नहीं बोरियो मतलब डुबाया है, मतलब श्री कृष्ण की जो प्रेम की नदी है उस प्रेम की नदी में तुमने पाँव नहीं डुबाया, क्योंकि अगर तुम पाँव डुबाते तो तुम उनके प्रेम में पूरी तरह भीग चुके होते, डूब चुके होते। इसका मतलब है तुमने कभी उनके प्रेम की नदी में पाँव ही नहीं डुबाए। गोपियाँ कहना चाहती है उद्धव से, दृष्टि न रूप परागी, परागी अर्थात तुमने मुग्ध नहीं हुए, उनका जो अत्यंत सुंदर रूप है उस पर तुम कभी मुग्ध ही नहीं हुए, मतलब तुमने उनके सुंदर और अत्यंत सुंदर रूप को कभी देखा ही नहीं तो तुम उन पे मुग्ध हो जाते, ठीक है। तो ऐसे करके वो कहना चाह रहे हैं कि तुमने श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में कभी पाँव ही नहीं डुबाया, तुमने कभी श्री कृष्ण के अत्यंत सुंदर रूप को देखा ही नहीं, क्योंकि तुम मुग्ध ही नहीं हुए और ना ही तुम्हारा मन उनके प्रेम से भरा हुआ है या भींगा हुआ है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। अब वो इन 2 लाइनों में कहना चाहती है अपनी दशा। तो अभी तक उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उद्धव के बारे में बताया कि उसकी दशा कैसी है, लेकिन अब वो अपनी दशा बता रहे हैं इन 2 लाइनों में, है ना। तो सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ ये कह रही हैं कि हम अबला हैं। अबला मतलब असहाय हैं, हम बेचारे हैं, हम भोली हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से उनके प्रेम की नदियों में डूब चुके हैं, उनके बंधन से पूरी तरह बंध चुके हैं और अब हम नहीं अपने आप को मुक्त कर सकते और ना ही उनके विरह को हम लोग सह सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कैसे वो बताती हैं कि हम उनके विरह को नहीं सह सकते। तो अबला हम भोरी मतलब हम तो असहाय हैं, हम अभागी हैं और हम भोली हैं कि हम पूरी तरह से उनके प्रेम में डूब चुके हैं। और वो अपनी तुलना एक चींटी से करते हैं, जैसे चींटी गुड़ से लिपटी रहती है, हमेशा लिपटी ही रहती है गुड़ से, उसी तरह हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे रहते हैं, उनकी यादों में हम खोए से रहते हैं, मतलब दिन रात उनके बारे में हम सोचते रहते हैं। अगले पद में ही हम लोग देखेंगे वो कैसे बताते हैं कि वो सिर्फ कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। तो इसलिए वो कहती हैं कि हम पूरी तरह हम पूरी तरह उनके प्रेम में डूब चुके हैं, जिस तरह एक चींटी है ना वो गुड़ से चिपकी रहती है, चिपटी रहती है, उसी तरह हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे रहते हैं, है ना। तो इस तरह से वो उद्धव को ये व्यंग करके कहती हैं। तो इसका एक क्वेश्चन भी है अभ्यास में कि वो किस तरह से उद्धव को संबोधन करती हैं, किस तरह व्यंग वो करती हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे, पहले हम लोग सारे पद देख लेंगे। तो एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि उद्धव कौन थे, तो श्री कृष्ण के सखा या मित्र। गुड़ चाटी ज्यों पागी, अर्थात जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटी रहती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं, डूबे हुए हैं। इस पद में गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके स्नेह के बंधन में नहीं बंधे। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव कृष्ण के समीप रहे परंतु फिर भी उनका मन कृष्ण के प्रेम से नहीं भरा। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से करती हैं। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहते हुए भी उस पर जल के कारण कोई दाग धब्बा नहीं लगता, उसी प्रकार कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव का मन कृष्ण के प्रेम से अछूता रह गया। गोपियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार तेल का मटका जल के बीच में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है, उसी प्रकार उद्धव के मन पर कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ा। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव ने कभी भी श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में अपना पाँव नहीं डुबाया, ना ही उनके अत्यंत सुंदर रूप पर मुग्ध हुए। इसी कारण गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहती हैं, परंतु गोपियाँ स्वयं को असहाय, अभागा एवं भोली कहती हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रेम में डूब चुकी थीं एवं उनके रूप पर मुग्ध हो चुकी थीं। वो कहती हैं कि जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटती रहती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। अगला हम लोग पद पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए
कौन पै उधव ना ही परत कही, अर्थात वो तो बस इसी इंतज़ार में थे कि कृष्ण आएंगे और कृष्ण के आने के बाद वो लोग सारी अपनी बातें कहेंगी कि कैसे उनकी विरह में वो कैसे कैसे अपना समय काट पाएँ, कैसे समय नहीं कट पा रहा था, फिर भी किसी तरह उनकी याद में कि उनसे वो मिलेंगी और अपनी बातें कहेंगी। इस आधार पे वो अपनी बातें करेंगी जब कृष्ण आएंगे। तो यही सोच सोच के वो एक एक पल दिन रात काटती जाती थी। लेकिन अचानक जब उद्धव आए और उद्धव ने कहा कि श्री कृष्ण ने कहा है कि अब वो आपसे मिलने नहीं आ पाएंगे और आपको योग का संदेश भेजा है कि अब आप योग साधना करें, तो इससे वो जो गोपियाँ थी वो पूरी तरह टूट चुकी थी। तो अब वो अपने मन की व्यथा कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, मतलब सारी मन की जो बातें थी, जो इतने समय से वो मन में संजोई थी कि श्री कृष्ण आएंगे और हम उनसे कहेंगे और तुम कह रहे हो कि वो नहीं आएंगे, तो अब हमारी मन की बातें, मन की सारी इच्छाएं मन के अंदर ही रह गई हैं। कहिए जाए कौन पे ऊधो ना ही परत कही। अब ऊधो अर्थात उद्धव, अब उन सब बातों को कौन कहेगा, उनके सामने कौन कहेगा, मतलब अब कोई नहीं कहेगा। और अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें, है ना, क्योंकि हमारा एक ही आधार था जीने का कि वो आएंगे तो हम उनसे सारी बातें कहेंगे कि एक एक दिन हमने कैसे गुजारा, लेकिन अब उनसे ये सब बातें कौन कहेगा। तो वो कुछ अब समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या करें। तो इस तरह से ना ही परत कही, इसका अर्थात देख भी सकते हैं किस तरह से इसको कहा गया, परत का अर्थ, कही का अर्थ, है ना। तो मैं एक भावार्थ जैसा इसमें आपको बता दिया हूँ, है ना, आप अलग अलग जगह से इसको देख सकते हैं। अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। अवधि मतलब समय, अधर मतलब आधार, आशा आगमन की, मतलब उनको आशा थी, आगमन मतलब आने की, ठीक है, मतलब उनको ये आशा थी श्री कृष्ण के आने की। तन मन व्यथा सही, मतलब उन्होंने जितनी भी तन और मन की व्यथा सही थी, पीड़ा हर दिन वो सह रही थी, तन से भी मन से भी। क्यों सह रही थी, बस इसी कारण सह रही थी कि एक दिन श्री कृष्ण उनके पास आएंगे और वो अपने सारे दुख दर्द उनसे बांटेंगी, है ना। तो इसी आधार पे वो अपना एक एक पल, एक एक दिन गुजार रही थी कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे और वो उनसे अपने मन की सारी बातें कहेंगी। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही, अर्थात कि अब हमने जो इतनी सारी यादें रखी थी कि हमने कैसे कैसे पल गुजारा, वो श्री कृष्ण के आने के बाद हम उनके साथ कहेंगे, उनसे बांटेंगे अपना दुख सुख। लेकिन अब तुम क्या करते हो, उद्धव से कहती हैं कि अब तुम उनको लाने की जगह उनका योग का संदेश ला रहे हो, है ना, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनको योग, निर्गुण ब्रह्म आदि साधना की बातें भेजी थी उद्धव के द्वारा उनको कहने। तो वो कहती है कि अब तुम उनको लाने की जगह उनका योग संदेश ला रहे हो, और अब इन योग को के संदेश को सुनकर, है ना, अब इन योग संदेशनी सुनी सुनी, अर्थात इन योग के संदेशों को सुनकर हमारी जो पीड़ा है ना, बिछड़न की जो पीड़ा है या फिर विरह की जो पीड़ा है वो और बढ़ती जा रही है ना। हमें योग का संदेश कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बल्कि हमें उनकी जो पीड़ा है, उनके बिछड़न की, उनकी विरह की जो पीड़ा है वो और ज़्यादा हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। बिरहनी, बिरहनी मतलब वियोग में जीने वाली, वियोग अर्थात किसी के अभाव में जीने वाली। तो यहाँ गोपियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात वो श्री कृष्ण के अभाव में जी रही थी, और जब उन्हें पता चला कि अब वो नहीं आएंगे और ये योग का संदेश आ रहा है, तो इस योग का संदेश तो वो समझ नहीं पा रही है, बल्कि उनकी जो वो पीड़ा या वियोग थी वो और बढ़ रही है, आग की तरह वो दहकती जा रही है। बिरह दही, दही मतलब दहकना, मतलब जो विरह की आग है, जो बिछड़न की आग है, वो बढ़ती जा रही है और उस आग में जलती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। बिरहनी बिरह दही, चाहती होती गुहारी जितही तैं उततें धार बही, अर्थात वो इस पीड़ा को शांत कौन कर सकता था, श्री कृष्ण ही कर सकते थे। जब वो आते और गोपियाँ जब अपने दुख सुख की, दर्द की, जब उनसे बातें करती, अपनी बातें बांटती, है ना, तब जाके उनकी पीड़ा शांत होती। लेकिन जहाँ से उनको पीड़ा शांत करना, मतलब जहाँ से उन्होंने आशा लगाई थी कि यहाँ से हमारी ये पीड़ा शांत हो सकती है और वहीं से योग का संदेश आ रहा है, तो फिर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। जिनका एक ही आधार था, वो आधार ही एक तरह से समाप्त हो गया। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाहती होती गुहारी जितही थे, अर्थात उन्होंने रक्षा के लिए जो पुकार लगाई थी जहाँ से, है ना, जिससे उन्होंने पुकार किया था कि आप आइए और हमारी विरह को शांत करिए, अर्थात आप आइए, मतलब गोपियाँ कह रही है श्री कृष्ण ने कि आप आइए और हमारी जो विरह है, हमारा जो बिछड़न है उसको दूर करिए। और जहाँ से उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ से हमारी विरह शांत होगी और वहीं से अगर योग का संदेश आ रहा है उधर से ही, तो फिर उनको कोई आधार नहीं दिखा। मतलब जहाँ से उन्हें उम्मीद थी वहीं से उम्मीद उनकी टूट चुकी है।
तो वही यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि चाहती हुती गुहारी जितही थे, मतलब जहाँ से गोपियों ने अपनी रक्षा के लिए पुकार लगाई थी, उतते धार वही, और वहीं से श्री कृष्ण के आने की जगह वहीं से योग की प्रबल धारा आ रही है। अर्थात उन्हें अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, जहाँ से उम्मीद थी बस वहीं से उम्मीद टूट गई और एक ही आधार था उनके। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सूरदास अब धीरे धरही क्यों मर्यादा ना लही। तो अब वो कहती हैं कि अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकते, क्योंकि इतने समय, इतने दिन, इतने रातों से जो हमने एक ही आशा और एक ही धैर्य रखा था कि अब श्री कृष्ण आएंगे और हम उनसे बातें करेंगे, लेकिन अब वहीं से हमारी आशा टूट चुकी है, तो अब हम और धैर्य धारण नहीं करेंगे। क्योंकि वो ऐसा कहना चाहते थे कि श्री कृष्ण ने ये मर्यादा तोड़ी है, उन्होंने सही नहीं किया, उन्हें हमसे मिलने आना चाहिए था। तो वो कहती हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने ये लोक की मर्यादा तोड़ी है, अर्थात हम उनका इंतज़ार कर रहे थे, तो उन्हें हमसे मिलने आना चाहिए था, ना कि उनको अपने दोस्त उद्धव को भेजना चाहिए था, उनको स्वयं आना चाहिए था। लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण ने ये मर्यादा तोड़ी है, ये गलत किया है, तो इसी कारण अब हम भी और धैर्य धारण नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसे करके मैंने एक बार समझाने का प्रयास किया है, इसमें से आप और भी देख सकते हैं इसका क्या क्या अर्थ हो सकता है, ठीक है। और मैंने ये लिखा है तो एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें से जो आपको हटाना है आप उसको हटा सकते हैं, जो आपको जोड़ना है, बदलना है, आप बिल्कुल अपने शब्दों में अपनी तरह से लिख सकते हैं। तो एक बार हम लोग कोशिश करते हैं। जब श्री कृष्ण के वापस ना आ पाने का संदेश गोपियाँ उद्धव के द्वारा सुनती हैं, तो गोपियाँ अपनी वेदना को उद्धव से कहती हैं, ठीक है। वे कहती हैं कि उनके मन की सारी बातें, सारी इच्छाएं मन में ही रह गईं। वे उद्धव से कहती हैं कि अब उनके मन की बातों को श्री कृष्ण से जाकर कौन कहेगा। गोपियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी तक श्री कृष्ण के आने की आशा की यहाँ ही होगा अभी तक श्री कृष्ण के आने की आशा ही उनके जीवन जीने का आधार था, एवं इसी आधार पर वे सारे दुख, सारे दर्द, हर दिन के दुख और दर्द, चाहे तन के दुख हों या फिर मन के दुख हों, वो सारे दुख दर्द हर पल हर दिन क्यों सह रही थी? क्योंकि उन्हें आशा थी कि एक दिन श्री कृष्ण ज़रूर आएंगे। तो अभी तक श्री कृष्ण के आने की आशा ही उनके जीवन जीने का आधार था, एवं इसी आधार पर वे तन मन की सारी पीड़ाएं, सारे दुख सह रही थी। परंतु जब उद्धव के द्वारा उन्हें श्री कृष्ण का योग संदेश मिला, जब उन्हें पता चला कि श्री कृष्ण अब नहीं लौटेंगे, तब वे विरह की आग में जलने लगी। वे जिधर से अपने विरह को शांत करने के लिए पुकार रही थी, मतलब जिससे उन्हें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आएंगे और उनके आने से हमारी ये विरह की आग शांत होगी, वहीं से उन्हें योग का संदेश मिला, उधर से ही योग की धारा बही। तो वो समझ नहीं पा रही थी अब क्या करें। जहाँ से एकमात्र उम्मीद थी वो उम्मीद ही उनकी टूट गई थी। वह अब और नहीं सह सकती और धैर्य धारण नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हें लगा कि श्री कृष्ण ने उनसे ना मिलकर लोक मर्यादा का उल्लंघन किया, मतलब उन्होंने गलत किया है। उन्हें आना चाहिए था। जब हम गोपियाँ उनका इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि वो आएंगे और बातें करेंगे, तो वो नहीं आए, अर्थात उन्होंने ये जो लोक की मर्यादा है उसका उल्लंघन किया है। तो अब हम भी धैर्य धारण नहीं करेंगे, अर्थात वो अब और धैर्य धारण नहीं कर सकती। तो इसी के साथ मैंने ये आपको एक बार समझाया, एक बार आप खुद भी इसको देखिएगा, एक बार आप बुक से भी इसको पढ़िएगा, और उसमें क्षितिज में पीछे की कुछ और शब्दार्थ दिए, उनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। कक्षा 2 में हम लोग आगे 2 पद और हैं उनको देखेंगे, और इसी तरह धीरे में और एक संक्षेप में हम लोग देखेंगे कि सूरदास इन पदों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस कक्षा में हमने 2 पद देखे। अगली कक्षा 2 में हम लोग 2 पद और देखेंगे, और धीरे धीरे अपनी कक्षा 10 क्षितिज पाठ 1 में आगे बढ़ेंगे।